जय हिंद भाई और बहनों, आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे एक और एपिसोड पे हृदय से बात के पॉडकास्ट के। यहाँ हम फिर से एक और ऐसी व्यक्ति को लाए हैं जो कि आपको भर देंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ देंगे एक नया पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो हाउ टू डील विथ लाइफ एज ए होल। तो सिट बैक एंड एंजॉय द पॉडकास्ट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और योर सपोर्ट इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट जो कि मेरे स्कूल में जूनियर भी थे, एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, एक एक्चुअल ओवरऑल आर्टिस्ट थे, सब कुछ करते थे। MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा डिबेटिंग एंड स्टफ। ही इज ऑलवेज ए ऑलराउंडर गाय। ही यूज्ड टू रन लॉन्ग रन्स विथ मी। आई वाज यू गाइस नो दैट आई यूज्ड टू रन 800 मीटर्स, 1500 मीटर्स। ये भाई उससे ज्यादा भागते थे, 3000 5000 किलो मीटर्स या। So, and now he has been selected for multiple SSBs from, like, he got recommended for multiple SSBs, and now he's gonna join AFA. Let's welcome our special guest today, Ananya Shreyas. Thank Bhai, you very much. welcome, bhai. Welcome to our podcast, still Thank you. growing podcast. कैसा लग रहा है आपके सीनियर के पॉडकास्ट में आके? आपको बताइए कैसा लगा? आपने कभी सोचा था कि आपका सीनियर आपका पॉडकास्ट लेगा? नहीं भैया, कभी नहीं लगा था। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर। एंड मैं तो मतलब इवन जब मैं जोनल्स वगैरह के लिए हम दौड़ने जाते थे या कुछ करता था तो आई यूज्ड टू लुक अप टू यू। हम सेम हाउस में भी थे, कातरे में ही थे। हाँ। एंड हाँ, तो यू वर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन एंड यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट रेकमेंडेड। आप अपने बैच से, और हमारे बैच में तो कोई गया नहीं था उस टाइम पे, यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट रेकमेंडेड। तो यू वर ऑलवेज वन ऑफ दोज रोल मॉडल फिगर्स, तो इट्स वेरी गुड फीलिंग टू बी हियर। यार, गुड टू नो भाई, इट्स मीन्स अ लॉट। तो भाई अनन्या, ये बता यार, आजकल हाउ इज अनन्या nowadays? How, what is he doing nowadays? What is he up to nowadays? Like, what is he planning for, like, क्या करना है आगे जाके? एंड व्हाट्स योर रूटीन, डेली रूटीन आजकल? अब तो रिकमेंड हो गया है। आर यू इन ए चिल मूड फुल, और स्टिल आर यू हसलिंग नाउ नाउ टू फॉर? भैया हसल से तो आई वुडेंट से आई एम हसलिंग एनीमोर, बट वो जो प्रेपरेशन की वजह से द वे यू मोल्ड योर सेल्फ फॉर ऑल दीज मंथ्स बिफोर गोइंग टू एन एसएसबी, वो रह जाता है आपके साथ। तो वो दैट रूटीन बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। आई डोंट वेक अप एट 5 AM एनीमोर। मैं अब तो आई एम लिटिल रिलैक्स्ड। अब घर पे भी मैं आराम से उठता हूँ, 10 बजे तक उठता हूँ, 9 बजे तक उठता हूँ। बट हाँ, आई एम स्टिल वर्किंग आउट एवरी डे। डाइट वैसे ही ले रहा हूँ एंड न्यूज़पेपर अभी भी पढ़ता हूँ एंड वीडियोस अभी भी देखता हूँ। तो इट्स दैट स्टिल देयर। अभी एकेडमी जानी है तो बहुत पढ़ाई करनी है। तो आई एम रीडिंग, आई हैव गॉटन बुक्स, और मैं वीडियो लेक्चर्स देखते रहता हूँ एरोडायनेमिक्स वगैरह के ऊपर। तो वो थोड़ा बहुत अभी भी वैसे ही चल रहा है। भाई सही है। भाई सही है। अभी अभी तो पढ़ रहा है। मैं अपने टाइम पे जब रिकमेंड हुआ था, मैं तो छोड़ दिया था सब। मैं मतलब ठीक है, उस टाइम पे मैं बच्चा भी था, मैं पबजी वबजी खेलता था अपने। एक हमारा रिकमेंडेड का ग्रुप बना रहता था ना, तुम्हारा तेरा भी बना ही होगा। हाँ हाँ। तो उन लोग का एनीवन पबजी क्वेश्चन मार्क, फिर सब लोग आ जाते थे, मी हम पबजी खेलते थे। हाँ, अभी भी मैं कॉल तो ऑफ ड्यूटी रात को, हमारा भाई सीओडी चलता है, रात को ग्रुप पे अच्छा रहते थे। चलता है, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अभी भी हाँ। चलता है, अभी भी चलता अरे भाई, by looking at you, कि still motivated to read and study after getting selected, it's a good thing भाई। मैं नहीं था, मैं बहुत लेथर्जिक हो गया था। मतलब हो गया ना, अब तो हो गया, ऐसे करके बैठा हुआ। है। वो वाला कर नहीं सकता ना, ऑफलाइन में पढ़ाई बहुत ज्यादा है, वो हाँ, ग्राउंड करने ऑफलाइन के में, लिए। हाँ यार, सही बात है, सही एक बात भी है। डेट टेस्ट फेल हुआ फिर वो लगेंगे उसके बाद, तो पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, अभी भाई ओरिजिन स्टोरी पे जाते हैं तेरी। ठीक है, हाँ भैया, ओरिजिन्स, अनन्या श्रेयस बिल्कुल। ओरिजिन्स। तो हाँ ये भैया। बता, लाइक, व्हेन वाज इट इंस्टिल्ड इन यू टू ना गेट इनटू फोर्सेस? लाइक, अभी मैं अगर जाके बताऊं अनन्या को कि भाई तू ये पायलट बनेगा, मतलब मैं पास वाले अनन्या को जाके बताऊं कि तू पायलट बनने वाला है, बनेगा, पक्का बनेगा, तो वो उसका रिएक्शन क्या होता? हाउ विड ही रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट? तो भैया मेरे पापा सर्विंग है। मेरे हम्म। पापा अभी एयर क्वार्टर्स में पोस्टेड है, वो मास्टर वारंट ऑफिसर है। एंड तो मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में पला बड़ा हूँ। या। तो सपना तो मेरा बचपन का ही था। मैं आई वाज 6.5 years ओल्ड, और मैंने तभी, आई थिंक हम उस टाइम पे बैंगलोर में पोस्टेड थे, और वहाँ ट्रेनिंग कमांड है। तो सॉटीज वगैरह उड़ती रहती थी पूरे टाइम घर के ऊपर, और मैं बालकनी में रहता था और मैं ऊपर देखते रहता था। इनफैक्ट जब एरो इंडिया वगैरह भी होता था बैंगलोर में, तो पापा मुझे लेके जाते थे। मैंने बहुत एयर शोज देखे बचपन में। एंड
तो इट हैज ऑलवेज बीन अ ड्रीम। तो अगर आप अभी मेरे को, इफ आई वाज यंगर, और आप मेरे बचपन वाले सेल्फ को जाके बोलते दैट आई विल बिकम अ पायलट, तो वो तो पागल ही हो गया होता। मतलब इट वुड बी लाइक अ ड्रीम come true. It is a dream come true, and there is still a lot of मेहनत to give to the dream, but आई एम ग्रेटफुल कि मैं एटलीस्ट यहाँ तक खुद को लेके आ पाया। नाइस यार, लाइक बचपन से था ही दिमाग में कि दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड ओनली, है ना? एब्सोल्युटली राइट, हाँ। देयर वाज नो कंफ्यूजन और बीच में आया हो कहीं से कि यार मेरे को ये नहीं, बनना कभी है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। शुरुआत से नाइस क्लियर था नाइस। कि यही करना है। बट दैट्स वेयर आई रिलेट टू यू भाई, बहुत बहुत रिलेटेबल था मेरे लिए। मैंने भी एक्चुअली एयरफोर्स के लिए ट्राई किया था, और आई क्लियर्ड इट, बट सीपीएसएस क्लियर नहीं हुआ था मेरे से। हम्म। सेकंड स्टेज में मैं बाहर हुआ था सीबीएसएस के, उसके बाद ही फिर मैंने स्विच किया कि हाँ आर्मी बीटेक मिल रहा है, टीएस आर्मी में चले जाओ। यूनिफॉर्म तो पहनी है। सो देन भाई, अभी 10th के बाद की कहानी बता यार अपनी, लाइक व्हाट ऑल यू डिड आफ्टर 10th, 11 हाँ, 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी, बिकॉज एस्पिरेंट्स वांट वुड वांट टू नो दिस। फिर उसके बाद लाइक कॉलेज, which degree you did and all, little bit take us through your academic thing after 10th. ठीक है भाई। तो 10th के बाद मैंने 11th में भैया पीसीएम ली थी, कंप्यूटर साइंस हम्म में। फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास। और सोल रीजन यही था कि आई नीड टू बी एलिजिबल टू फ्लाई। बस और कोई रीजन हम्म नहीं था। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था सब्जेक्ट्स में, एंड आई वाज नॉट स्पेशली ड्रॉन टूवर्ड्स साइंस। तो मैंने साइंस ली, एंड साइंस लेने के बाद मैंने 10th में मेरे 94% आए थे, एंड 12th में मेरे 85.7% आए थे ओवरऑल। हम्म एंड मैंने वो किया, एंड मैंने कोई को करिकुलर में कमी नहीं छोड़ी। मैंने 10th 11th 12th कॉलेज अच्छे से को करिकुलर किया। 12th में जब मैं आया तो फिर मैंने एनडीए देने शुरू करे। इनिशियल 3 अटेम्प्ट्स मेरे क्लियर नहीं हुए, रिटर्न ही क्लियर नहीं हो रहा था। ओके। और फिर जब मैंने डीयू में अप्लाई किया, मैंने डीयू में कॉलेज लिया। एंड कॉलेज लेने के बाद फिर मेरे को दयाल सिंह यूनिवर्सिटी मिली थी, तो मैंने आर्ट्स ले लिया था, बिकॉज मेरे को ऐसा सच मन नहीं था साइंस पढ़ने का, जैसे मैंने पहले बताया था। बट जस्ट एज अ बैकअप प्लान मैंने एडमिशन ले लिया था। और फिर मेरा एनडी का अटेम्प्ट क्लियर हुआ, मैं एसएसबी देने गया, 19 एसएसबी इलाहाबाद गया था, और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। बिकॉज ओके। ड्यू टू मेनी रीजंस मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, एंड आफ्टर गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट मैं मैंने केम बैक टू डीयू। आई हैड रियलाइज्ड कि मैं अपनी तैयारी में इतना ज़्यादा मगन हो गया था कि मैंने अपने बाकी बैकअप प्लान्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। तो डीयू हम्म ने मेरे को बोला दैट यू विल हैव टू रिपीट दैट एंटायर ईयर ऑल ओवर अगेन, एंड आई कुड नॉट अफोर्ड टू डू दैट, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मेरे को फोर्सेस ज्वाइन करनी है और टाइम पे ज्वाइन करनी है। आई डोंट वांट टू बी लेट। तो हम्म फिर मैंने उस टाइम पे देखना शुरू किया कि कौन कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रहे हैं। तो एमिटी में चल रहा था, तो मैंने फटाफट एमिटी में इंग्लिश ऑनर्स पकड़ी। एंड इंग्लिश इजी थी मेरे रिलेटिवली, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी हमेशा से स्कूल में। तो हाँ मैंने यार। वही पकड़ा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। नाइस यार। या लाइक उसके बाद when you like took, what's the like sole purpose of doing English? Like was it dream oriented, or you want something backup in the bag कि मतलब easy रहना चाहिए मेरे को, जिससे मैं अपना प्रिपरेशन में का पूरा ध्यान आई वुड लाइक दूं मैं वहां पे, और इसलिए ली, या like you are interested in English, what's the reason of taking English only as a graduation thing? भैया इंग्लिश इसलिए ली थी बिकॉज इंग्लिश वाज एन इजी सब्जेक्ट फॉर मी। हाँ और यार। मेरे को कोई बहुत खास इंटरेस्ट कहीं भी नहीं था। शुरुआत ओके। से मेरे को फौज ही जानी थी, और मेरे को उसी की पढ़ाई भी करनी थी, मुझे वही करना ही था। बट इंग्लिश मैंने इसलिए लिया क्योंकि इट वाज रिलेटिवली एन इजी सब्जेक्ट फॉर मी। इट वुड गिव मी मोर टाइम टू प्रिपेयर। और दूसरी हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकैट हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, हर एग्जाम के अंदर इंग्लिश एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और जब आप रेगुलरली कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, तो आपकी थोड़ी पकड़ मजबूत हो जाती है उस सब्जेक्ट पे। तो ग्रामर अच्छी हो जाती है। इतने लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं बैचलर्स में, तो वो लिखते लिखते ग्रामर इंप्रूव हो जाती है। काफी एक्सपोजर मिलता है, काफी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे जब मैं लिटरेचर पढ़ता भी था, तो हम बहुत तरीके के लिटरेचर पढ़ते थे। कैरिबियन लिटरेचर पढ़ते थे, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ते थे, कैनेडियन लिटरेचर हम्म पढ़ते थे, और हमने वॉर लिटरेचर भी बहुत पढ़ा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड कम टुगेदर, एंड आपको सोचने का मौका बहुत मिलता था लिटरेचर में। वो फ्रीडम होती थी कि हम्म। आप सोचो, अपना ओपिनियन फॉर्म करो। तो उसने भी शायद मेरी एसएसबी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करी, बिकॉज वो मेरी सोच खुली थोड़ी। So, sir, you can say that somewhere in the written part, or also in the SSB part, this English literature, your degree actually came very handy, है ना?
यू यस। एग्री टू हाँ दैट, राइट? हाँ भैया। ये भाई, मतलब people tend to not take English at like many points. So हम्म। now my aspirants, like now my subscribers would know that it's important. Whatever degree you do, somewhere around, it will help you in some way or the other. और इफ आई मे भैया, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, मेरे एसएसबी का हाँ ही है हाँ, वो। मैं या जब श्योर। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, जब मैं अपनी पहली एसएसबी गया एएफएसबी देने के लिए, तो जो मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, उसने मेरे को इंग्लिश पे काफी ग्रिल किया। हम्म। एंड द रीजन बीइंग, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाई इंग्लिश, जैसे आपने अभी मेरे से पूछा। तो या। उस टाइम पे ना, मैं पता नहीं किस चीज के प्रेशर में था, खुद के प्रेशर में था, या मेरी वो इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि हाँ वो थी एक तरीके से इनसिक्योरिटी कि मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, है ना, मेरे दोस्त सारे एकेडमी में बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज गेटिंग कमीशनड, और मैं बीए कर रहा हूँ, तो वो एक इनसिक्योरिटी थी पहले मेरे मन में। तो मैंने ना उस इनसिक्योरिटी की वजह से उसको बोल दिया, सर मैंने इंग्लिश इसलिए ली क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। अब इफ आई गिव एन आंसर लाइक दैट, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल एक्सपेक्ट मी टू नो अबाउट माई सब्जेक्ट। तो हाँ अब यार। चाहे जो भी, और मैं उस टाइम पे उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। व्हेन आई सेड दैट आई हम्म। लाइक इंग्लिश एंड दैट इज व्हाई आई टुक इंग्लिश, आई कुडंट जस्टिफाई इट, बिकॉज मैं उसके क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैंने उतने डेप्थ में पढ़ाई नहीं करी थी, बिकॉज इंग्लिश मुझे उतनी पसंद थी नहीं एक्चुअली। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, तो यू नीड टू गिव योर 100% टू इट। तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश हो, बैच बीटेक हो, कुछ भी हो, इट्स इम्पोर्टेंट। वो तो सही बात है। तो भाई ये बता, अपना एसएसबी का प्रोसेस बता, मतलब प्रोसेस इन द सेंस द जर्नी ऑफ योर एसएसबी, लाइक प्रिपरेशन, फिर लाइक व्हाट ऑल एसएसबीस यू गिव, फॉर व्हाट ऑल थिंग्स यू प्रिपेयर्ड, है ना? वो उसके बारे में लेट्स जस्ट टेक अस थ्रू इन डिटेल एक बार, मतलब लाइक व्हाट्स इंपॉर्टेंट, यू कैन आल्सो लाइक ऐड ऑन कि भाई क्या बहुत जरूरी लगा तेरे को आफ्टर क्लियरिंग एसएसबीस, यू वुड हैव नोन समथिंग कि देयर कुड बी सम आइडिया कि भाई मुझे क्या करना, मैंने जो किया हो क्या, इट वर्कड, व्हाट वर्कड एक्चुअली करके। तो जस्ट ठीक है। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स भाई। तो भैया मैंने अपनी पहली एसएसबी 2021 सितंबर में दी थी, दैट वाज एनडीए। एनडीए एंट्री थी, 19 एसएसबी गया था देने के लिए, कंप्लीटली इल प्रिपेयर्ड, नो आइडिया क्या करना है, बस जो लोगों से सुना था मैं गया और मैंने परफॉर्म कर दिया। एंड वो हम्म। बहुत गलत तरीका था, मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ। एंड मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे, बिकॉज अगेन मैं स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्मर था, एंड एकेडमिक्स अच्छा थे, को करिकुलर अच्छा था, स्पोर्ट्स अच्छा था, तो मेरे को लग रहा था मैं तो हो ही जाऊंगा, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट एसएसबी ने मेरे को काफी हम्बल किया उसके बाद, कि हम्म। ऊपर ऊपर की जो चमक होती है सिर्फ वो नहीं चाहिए, एक यू नीड टू बी, यू नीड टू बी अ पर्सन विद इमोशनल डेप्थ। तो वो कमी रह गई थी मेरे में उस टाइम पे। फिर मैं कॉलेज के बाद जब अपनी पहली एसएसबी देने गया, तो मैंने कुछ गलतियां करी थी उसके अंदर, एंड मिस्टेक्स आई हैड मेड इन जीटीओ, देयर वर सम मिस्टेक्स आई हैड मेड व्हाइल राइटिंग माय स्टोरीज। तो आई रियलाइज्ड कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत है, मैं थोड़ा समझ लेता हूँ कि सिस्टम क्या चाहता है मेरे से। तो फिर मैं कोचिंग हम्म। गया था, मैंने कोचिंग करी, एंड कोचिंग के बाद मैंने एक और अटेम्प्ट दिया, और मैं उसमें भी फेल हुआ। तो देयर वर 3 कॉन्फ्रेंसेज दैट आई अटेम्प्टेड, एंड ऑल ऑफ देम आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। एंड उसके बाद ना मैंने आई रियलाइज दैट कि मुझे खुद को टाइम देना ज़रूरी है, दूसरों के ओपिनियंस और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा मुझे खुद को टाइम देना ज़रूरी है। तो फिर मैंने सब बंद कर दिया, आई कम्प्लीटली वेंट ऑफ ग्रिड, इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद, मैं सिर्फ एक कमरे में बंद हुआ, और मैंने खुद पे मेहनत करी बहुत। और जब मैंने से मैं कमरे में बंद हुआ, इसका ये मतलब नहीं है मैंने अपना सोशल इंटरेक्शन छोड़ दिया। इनफैक्ट हाँ मैंने हाँ या। सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज कर दिया था। मैं अपने पेरेंट्स के हम्म। साथ बैठा, मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत बातें करी, उनके बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनकी कमियों के बारे में जाना, उनकी गलतियों के बारे में, हम्म। और उनसे मेरी कमियों और अपनी गलतियों के बारे में पूछा है, तो बहुत गुड डिटेल यार। में मैंने उनसे बात करी थी। सेम विद अपने फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी बहुत डिटेल में उनके बारे में, अपने बारे में, उनका ओपिनियन मेरे बारे में, मेरा ओपिनियन उनके बारे में, मैंने बहुत डिटेल में उनसे बात करी। सही और है। मैंने काफी टाइम दिया खुद को, और मैं इनफैक्ट जो मुझे कोचिंग में बताया गया था मैं वो सब भूल गया। एंड द हम्म। मोमेंट आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और मैं एज आई एम, जैसा मैं हूँ वैसा मैं गया एसएसबी में, और मैंने बहुत सिंपल स्टोरीज लिखी, बहुत एवरीडे स्टोरीज लिखी, जो मैं रोज अपनी मर्रा की जिंदगी में देखते आया हूँ, वो मैंने देखा, वो मैंने लिखा उसके बारे में। और अपने पीआईक्यू को अपने हर एक्टिविटी से जोड़ा मैंने, मतलब जो मैं पीआईक्यू हम्म। में लिख रहा हूँ, दैट शुड बी द एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट ट्रूथ्स अबाउट मी। तो या जैसे ही राइट। सच कोइंसाइड करने लगा हर जगह, मैं इमीडिएटली रेकमेंड हो गया।
और मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट में रेकमेंड हुआ, फिर मैं अपने फोर्थ अटेम्प्ट में रेकमेंड हुआ, फिर मैं अपने फिफ्थ अटेम्प्ट में रेकमेंड हुआ। तो मैं लाइन से एक बार जब रेकमेंड हो गया तो मुझे रियलाइज हो गया क्या करना है, और फिर मैं लगातार रेकमेंड हुआ उसके बाद। फर्स्ट वन वाज कौन सा एसएसबी? फर्स्ट वन वाज एयरफोर्स ओनली, एएफएसबी 1 देहरादून। सेकंड वन? Second one was from Coast Guard, Noida, and then the third one was from 22 SSB, Bhopal. ओके नाइस। सेकंड वाज फॉर दिस सीडीएस? नहीं, Second one नॉट CDS कोस्ट था। गार्ड। थर्ड वन वाज आर्मी वाला? CDS। सेकंड वन, हाँ, आर्मी वाला। जो सेकंड ओके। वन था वो कोस्ट गार्ड था, और जो फर्स्ट वन था वो एयरफोर्स। एफकैट ना फर्स्ट वाला? आफ्टर। राइट, ऑफ कोर्स, या। हम्म। ठीक है यार, बढ़िया। लाइक यू टोल्ड अबाउट दिस थिंग, राइट? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है ना? you हाँ you are spending time with yourself, not, and also it doesn't mean that कि तुम बंद कर ले रहे हो, like isolate कर ले रहे हो. It's about being like social interaction in present, in the moment. It's not like online presence and all. हाँ हाँ, नहीं। तो यार हाँ वो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली यार। बट पापा वालों से भी पूछना, इट्स लाइक यू स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल इन योर लाइफ। पहले तुम इतना नहीं करते थे। हाँ, एग्जैक्टली मतलब, एग्जैक्टली। या बहुत लोग यही गलती करते हैं यार। एंड आजकल मतलब रील्स वील्स के जमाने में दे थिंक इट्स रील में देख के कर सकते हैं। मैं आई एम सीइंग यंगस्टर्स, ऐसा नहीं है कि सब करते होंगे ऐसा, बट डेल्यूजन वर्ल्ड में चले जा रहे हैं वो लोग मेरे हिसाब से, मोस्टली तो। और इनफैक्ट भैया दिस। आजकल बहुत, मतलब देयर सो मच इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब उसमें हम्म। से कितनी आपके काम की है, कितनी आपके काम, क्योंकि आजकल बहुत लोग एसएसबी पे कंटेंट क्रिएट करते हैं और ये सब बहुत हो हाँ रहा है। हाँ, वही। हाँ, तो एंड इसमें से कितनी चीजें आपके काम की हैं, आपके काम की नहीं है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ दैट। सबके हम्म। एक्सपीरियंसेस आपसे सिमिलर नहीं होंगे, तो आप सबकी सुन के उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबडी। किसी को भी हाँ अंधा फॉलो नहीं करना, किसी की भी अंधी एडवाइस नहीं सुननी है। सब कुछ खुद से या अडेप्ट करना है। बस वो ये अवेयरनेस रहनी चाहिए, ये सेंसिबिलिटी रहनी चाहिए एक बंदे में, सो ही कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव। और जो एब्सोल्युटली। तू पूरा अपने सोशल लाइफ के बारे में, वो अच्छा लगा मेरे को। लाइक इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड सम वे और द अदर। डिड यू लाइक, ये बता, लाइक व्हाट वाज योर रूटीन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेज? है ना? थोड़ा मेरे को उसमें डिटेल में समझा, बिकॉज people have to understand the importance of a routine in their life, राइट। you know एब्सोल्युटली। and not because of the preparation, but like overall lifestyle के changes के बाद like improve करता है उसको, so that's why भाई बता दे यार। तो भैया मैं अपने जब 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया दैट एसएसबी इज नॉट अबाउट दोज 5 days। एसएसबी इज एवरीथिंग दैट यू डू फॉर 5 to 10 weeks बिफोर दैट एसएसबी। क्योंकि वही जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है उन 5 दिनों में, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें। तो मैंने अपना रूटीन सुधारा। आई यूज टू वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, 5:30 उठता था। और मैं सबसे पहले वर्कआउट करता था। फ्रेश फ्रेश हुआ, वर्कआउट किया, नीचे गया, मम्मा के साथ बैठा, खाना वाना खाया मम्मी के साथ बैठ के। और मैं मास्टर्स कर रहा था उस टाइम पे। तो क्लासेस वगैरह होती थी, मैं क्लासेस करता था। और क्लासेस जैसी खत्म होती थी मैं दोबारा अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता था। आई वुड सिट विद देम, आई वुड टॉक टू देम, हैव लंच विद देम। और उसके बाद फिर मैं एक चैनल होता था टेलीग्राम पे, उस पे रोज के एडिटोरियल्स आते थे। तो मैं खाना हम्म। खाते खाते मम्मी से बात करते करते उसके 10 बाद एडिटोरियल्स पढ़ने बैठ जाता था। एडिटोरियल्स पढ़े, मम्मी के साथ बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद फिर मैं एसएसबी की तैयारी करता था। मैं जो भी एडिटोरियल्स मैंने पढ़ा, अगर उसके अंदर कोई पॉइंट है तो मैंने उसे थोड़ी रिसर्च कर ली, नोट्स बना लिए। एंड जब वो चलता था 2-3 घंटे तक, फिर मैं शाम को दौड़ने निकल जाता था। या वीकडेज में मैं दौड़ता था, और वीकेंड्स पे अगर मेरे दोस्त फ्री होते थे तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे या बैडमिंटन खेल लेते थे। जो मन करता था वो खेल लेते, कोई भी स्पोर्ट खेल लेते थे। वो एक स्पोर्ट खेल लेते थे। और वीकडेज में आई यूज्ड टू गो रनिंग और एवरी इवनिंग। इवनिंग से व्हेन आई वुड कम बैक, माय फादर वुड कम बैक फ्रॉम ऑफिस। हम साथ बैठते थे, डिनर खाते थे। रात को फिर मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों से बात कर ली, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ली। और कुछ लिख लिया, कुछ पढ़ने का मन किया, पढ़ लिया। और फिर अगले दिन का रूटीन बना के मैं सो गया कि अगले दिन टारगेट्स लिख लिया कि मेरे को ये खत्म करना है। अगर मैं रिटन की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को एफकैट के लिए करंट अफेयर्स का ये वाला महीना करना है। और ये वाले मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट करना है सीडीएस के लिए। ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है जीएस का। लिख के मैं सो गया। तो दिस वुड कीप रिपीटिंग। हम्म। तो इट वाज अ वेरी सोता। कॉम्प्रिहेंसिव ओवर, मतलब ऑल ऑल ओवर शेड्यूल होता था कुछ। मैं हाँ हाँ, वो है। सब सही करता है, था। सही है। ऐसे ही होना चाहिए यार। ऐसा कुछ ऐसा एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। यू जस्ट हैव टू हाँ भाई, मैनेजमेंट वाली। एग्जैक्टली। अब लाइक ऑन एन एवरेज कब सोता था, मतलब
रात तक? एंड व्हेन इलेवन डिड यू थर्टी वेक अप? ट्वेल्व तक सोता था मेरा। ओके ओके। 11:30 12 तक 5 घंटे की नींद होती थी। और अगर बीच में दोपहर में कभी थकान वकान हुई खाने के बाद, तो फिर वही आधे घंटे 1 घंटे का नैप ले लिया। आई नाइस। रियलाइज की 5.5 5 घंटे इज मोर देन एनफ, काफी होता है फंक्शन करने के हाँ, लिए। अभी ज्यादा अंदर यूज जाके तेरे को वो भी हो जाएगा। और कर यू लिया। विल बी फेमिलियर विद दिस। ओके यार, जब तू लाइक देयर शुड बी अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू फेल्ट कि यार ऐसे कैसे हो गया। मेरे को तो सब आता था, मतलब सब आता था इन द सेंस मुझे लगा मेरा हो जाएगा, आई वाज कि पक्का हो जाएगा मेरा, तो इतने इससे अच्छा तो नहीं जा सकता। देन व्हेन द रियलिटी हिट यू हार्ड, व्हाट वर द थिंग्स यू टोल्ड योरसेल्फ दैट इट कैन लाइक, क्या मतलब चल रहा था दिमाग में दैट यू नो पुल बैक योरसेल्फ कि यार आई कैन एक्चुअली डू थिंग्स नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन आई कैन तो यू नो। थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था भैया मेरे साथ। आई वाज वेरी हम्म। प्रिपेयर्ड और मैंने बहुत मेहनत करी थी। और तो मैं जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे ग्रुप क्या, मेरा पूरा बैच बोल रहा था कि भाई तेरा तो पक्का है, मतलब यू परफॉर्म सो वेरी वेल, तू हो रहा है। तो जब नहीं हुआ था तो मैं ही डिसअपॉइंटेड नहीं था, सब डिसअपॉइंट हो गए थे कि भाई इसका कैसे नहीं हुआ टाइप्स। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी इस बार, तो आई हैड थॉट कि मेरा हो जाएगा। बट द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई सेल्फ वाज कि मैं कभी भी सिलेक्शन सिस्टम को ब्लेम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं गुड करूंगा। यार। सिलेक्शन नाइस। सिस्टम की कोई गलती नहीं है। वो उस ऑफिसर की गलती नहीं है कि उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मेरे में ही कुछ कमी रही है तभी सिलेक्ट नहीं हुआ। बिकॉज गुड द यार, गाइज गुड हु गॉट प्रोसेस। सिलेक्टेड दे वर बेटर परफॉर्मर देन मी, सिंपल। भले ही मुझे आता होगा, बट अगर मैं अपनी जो मुझे आता है मैं उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, प्रेजेंट नहीं कर पाया, दैट्स तो अ मेरे आने फेल। का कोई मतलब नहीं है। नाइस। टोल्ड माई सेल्फ दैट, मैंने बोला कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने और मेरी मम्मी और मैंने डिसाइड किया था, मेरी मम्मी ने बोला था कि, एंड आई थिंक माई फैमिली हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन दिस, बिकॉज ऑल द टाइम्स दैट आई फेल्ड, माई पेरेंट्स हैव नेवर टोल्ड मी दैट आई कांट डू दिस एनीमोर, कि तुम्हारे बस का नहीं हम्म। है या तुम कुछ और ट्राई करो। माई पेरेंट्स हैव नेवर लेट मी डाउन, दे बीन वेरी सपोर्टिव। तो जब मैं मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था जाने के पहले कि अगर रेकमेंड हो गया तो मुझे ये गाना सुनाइयो कॉल पे, और अगर नहीं रेकमेंड हुआ तो मुझे दूसरा गाना सुनाना कोई। तो मैंने कॉल किया, मैंने मम्मी को वो गाना सुनाया, तो मेरी मम्मी भी मतलब शी वाज ऑब्वियसली सैड, बट शी नेवर लेट माई स्पिरिट्स गेट डाउन। उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, तू घर वापस आ, एक दिन रेस्ट कर एंड लग जा वापस तैयारी में। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, आई केम बैक होम। एक दिन का थोड़ा रेस्ट लिया, समझाया दिमाग को कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, एंड देन आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। और हो गया, उसके बाद अगले वाले में हो गया। हम्म। कभी तो ऐसा वो टाइम लगा कि यार शायद ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा थॉट तो कभी नहीं आया होगा तुझे, है ना? कभी नहीं है, कभी कभी नहीं नहीं है। आया ना भाई? वो यार नाइस यार, ऐसा होना चाहिए यार, मतलब मुझे लगता है देयर इज ए राइट टाइम टू फॉर यू टू गेट इन। कभी कभी होता है ना, यू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड देयर इज अ राइट टाइम दैट यू विल गेट इन, बट यू हैव टू हैंग ऑन इन देयर, है ना? हैंग ऑन रखना चाहिए भाई, मतलब हाँ वो बात परसिवेरेंस तो। वो चाहिए, वो थोड़ा चाहिए कि लटके रहो थोड़ी देर, तो मतलब हाँ इतना बड़ा सपना है तो थोड़ा थोड़ी तो रगड़ खानी पड़ेगी ऐसे है। हाँ हाँ, गुड यार, सही सही थॉट प्रोसेस है, ऐसे ही रखना चाहिए यार हर बंदे को यार, हमारे व्यूअर्स देखने, मतलब यू शुडंट ड्वेल अपॉन कि यार कैसे नहीं हुआ यार, मैं तो सब किया, लोग बोल रहे थे यार मेरा हो जाएगा, नहीं भाई, मतलब नहीं हुआ तो नहीं नहीं हुआ, ऐसी इट्स कोई बात जस्ट नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वही, नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ो, लाइफ हैज अगला टू मूव वाला, ऑन, अगला लाइफ वाला। हैज टू मूव ऑन। Right. सो अभी like now you are relaxed and you have a lot of time to introspect कि भाई अभी मैं कैसा हूँ और रिकमेंड होने से पहले मैं कैसा था। व्हाट्स द लाइक बेसिक डिफरेंस दैट यू फाइंड नाउ कि मेरे अंदर अभी कुछ चेंजेस हैं जो कि रिकमेंड होने से पहले वाले जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था अनन्या, उसमें नहीं थे। तो व्हाट्स दोस लाइक 2 to 3 क्वालिटीज दैट यू सी इन योरसेल्फ? भैया सबसे पहले सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इन माई एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजंस। हम्म। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने नोटिस करी द मोमेंट आई गॉट रिकमेंडेड वाज कि मैंने कुछ गलतियां करी थी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं इतनी बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, या फिर मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं मिला, या मैं एक अच्छे कॉलेज में था, मैं दयाल सिंह में था, मैं फिलोसफी ऑनर्स कर रहा था, मैं वो नहीं कर पाया। कुछ गलतियां रही मेरे अंदर, मेरी कुछ रिलेशनशिप्स होंगी जो अच्छी नहीं होंगी मेरे दोस्तों के साथ, वो सारी मेरी गलतियां हैं। दोज आर माई मिस्टेक्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज द बिग डिफरेंस वाज अकाउंटेबिलिटी। Accountability हम्म। for my actions, accountability for my decisions, accountability for my mistakes that I've committed.
तो वो सबसे बड़ी चेंज मैंने यही देखा कि अब अगर कोई अभी अगर कोई घर में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आई डोंट लुक फॉर एनी एक्सक्यूजेस। वो जो गलती हुई है भले ही वो मैंने ना किया हो, अगर मेरे पेरेंट्स वो पॉइंट आउट कर देंगे तो वो मैं अपने सर पे लूंगा कि अगर वो गलती हुई है तो कुछ कमी रही होगी, आई विल मेक श्योर दैट दैट डज नॉट हैपन अगेन। तो एक ये गुड। सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मैंने अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू करी। और दूसरा एक मैंने जो चेंज नोटिस किया था वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज का था। रेस्पॉन्सिबिलिटीज से मेरा ये मतलब नहीं है वो टास्क जो आपको करने ही है, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है, जैसे अगर बहन की शादी है तो बहन की शादी पे काम करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं हुआ। वो तो आपका हम्म। मैंडेटेड काम है एज अ ब्रदर। हाँ, दैट्स ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मेरा मतलब है वो चीजें जो जिसके पास आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैं अपने हम्म। फ्लैटमेट के साथ रहता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड आदित्य, ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड फॉर सीडीएस। मेरे साथ ही था, मैं 22 बोर्ड में था, वो 20 बोर्ड में था। नाइस। तो हाँ, हम साथ ही रहते थे, कॉलेज भी हम साथ ही रहे हैं। अभी भी 6 महीना मैं केरला में रहता हूँ, 6 महीना वो मेरे घर पे रहता है, मेरी फैमिली के साथ। 6 महीना मैं उसकी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो अभी बाप रे। जैसे उसके कपड़े पड़े हैं यहीं पे पड़े हैं, मैंने इसके सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि इसके सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। नाउ आई कैन ऑल्सो चूज टू नॉट डू इट, ये तो उसका काम है, वो कर लेगा। बट अगर मैं देख रहा हूँ कि इसके कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं उसको जाके धो दूंगा अपने कपड़ों के साथ। तो I'm talking about responsibility in the smallest things that you do। तो अगर खाना हम्म। बनाना है, वो भी भूखा है उसके लिए भी बना दिया, घर में मम्मी के लिए चाय बना दी, है ना, पापा थक के आए, मैं दिख रहा है कुछ अच्छा बना दिया खाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू करी मैंने और अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू करी, एंड आई थिंक ये टू सबसे बड़े मेजर चेंजेस मैंने अपने आप में नोटिस किए हैं। गुड यार, मतलब बहुत 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 बेहतरीन क्वालिटीज हैं भाई। ये ना तूने बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज पॉइंट आउट की हैं खुद में। आई थिंक दैट दैट टू क्वालिटीज कवर्स ऑल ऑफ द अदर हाँ qualities which are required in somehow in some way, right? गुड यार, मतलब मैं भी यही बताता हूँ, मेरी बहन भी ट्राई कर रही है ना ये सब भिंडी विंडी है अभी तो। आई तो टेल हर कि यार गलती हुई है, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं हुआ है क्लियर, इट्स माय मिस्टेक, इट्स नॉट लाइक ऐसा था इन्विजिलेशन वो ये वो नहीं भाई। कुछ तुमने नहीं, नहीं कुछ किया, तुमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं हुआ क्लियर, बस दैट्स इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं। भाई जैसे तूने देखा है मूवीज में, मैवरिक हो गया, टॉप टॉप गन मैवरिक हो गया, और बाकी तूने अपना इंडिया इंडियन का वो कौन सा ऋतिक रोशन वाली मूवी आई थी, फाइटर। लक्ष्य, फाइटर भी सो लक्ष्य फाइटर भी है हाँ। तो अब उसमें कॉल साइंस थी, तो तूने कभी सोचा है मैं कुछ अपना कॉल साइन सोच के रखा है तूने? हाँ, कौन सा तो सोचा है भैया मैंने। बोल ना। मैवरिक ही सोचा था, वो बचपन में ही सोचा था। हाँ तेरा हाँ, और मैवरिक ही सोचा था मैंने, हमेशा मैवरिक ही रखूंगा। मतलब कहीं ना कहीं ये मैं टॉप गन जब तूने देखी थी तो इट इन्फ्लुएंस इन सम वे, डू यू थिंक? इट इंस्पायर्ड मी। टॉप गन ने काफी इंस्पायर किया था मेरे को, काफी ज्यादा। कब देखी थी, कब देखी थी? टॉप गन देखी थी भैया मैं जब बहुत छोटा था भैया मैं, तो मेरे को मतलब याद भी नहीं है, आई थिंक आई वाज वेरी स्मॉल, बच्चा ही था मैं उस टाइम पे देखी थी मैंने। तो आई थिंक सिक्स या फिफ्थ या सिक्स में देखी थी मैंने, टॉप गन सिक्स में हाँ, देखी थी। फिर उसके बाद तो देखता ही, कभी कभी मन किया तो देख लिया, फील गुड हाँ, मूवी वो तो टाइप अभी की भी मतलब जिसमें। अभी मैं कुछ दिन पहले भी देख रहा था टॉप गन। अभी एक डॉक्यूमेंट्री है इस पे, जियो हॉटस्टार पे है, नेट जियो की है। वो भी उसका हम्म। नाम भी टॉप गन्स ही है। तो दैट्स एन अच्छा एक्चुअल, वो अच्छा अच्छा। टॉप गन मूवी थी और ये टॉप गन डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर एक्चुअल ट्रेनिंग दिखाई गई है। तो वो मैंने रिसेंटली नाइस। देखी, वो दैट इज मच बेटर देन टॉप गन। नाइस यार। और अपनी एक एक स्पेसिफिक कहानी बता, जिसमें जैसे एसएसबी की, जिसमें तेरे को लगा कि या दिस मेड ए चेंज, दिस इज वेयर आई रिकमेंड। जैसे धोनी मूवी देखी है? कौन सी? धोनी धोनी देखी है धोनी? नहीं नहीं, तो नहीं देखी भैया। ठीक है। उसमें एक मूवमेंट होता है जहाँ पे वो बोलता है कि भाई पता है मैच कहाँ हारे, इस मूवमेंट में हारे। तो तेरे को ऐसा कुछ मूवमेंट था क्या कि भाई पता है मैं कहाँ रिकमेंड हुआ, मैं इस मोमेंट में रिकमेंड हुआ हूँ करके, तेरे को ऐसा कोई ऐसा था, पॉइंट मोमेंट लगता था। है? हाँ 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 था। वो बता। तो एएफएसबी वाला जब मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन थी उसमें मेरा इंटरव्यू चल रहा था, एंड इट वाज अ वेरी सिंपल इंटरव्यू जा रहा था, मतलब मैं आंसर दे रहा था, वो मेरे पे प्रेशर बना रहा था, मैं हंस रहा था, मैं जोक्स क्रैक कर रहा था, वो और प्रेशर बना रहा था, मैं और जोक्स क्रैक कर रहा था। तो अच्छा चल रहा था। एंड एंड में हम पहुंचे, फिर मेरे को पता नहीं था एंड होने वाला है। उसने मेरे को बोला कि अच्छा, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? मैंने बोला यस सर, आई हैव गर्लफ्रेंड। तो उसने बोला कि अच्छा हाँ, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर? तो मैंने उसको बताई तीन चीजें जो मुझे बहुत पसंद है।
फिर उसने बोला अच्छा व्हाट डू नॉट लाइक अबाउट हर, तो मैंने वो भी तीन चीजें गिनाई उसको। तो मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे से बोला दैट ओके वंडरफुल, अच्छा अनन्या टेल मी व्हाट विल यू डू इफ योर गर्लफ्रेंड if she leaves you, what will you do if you go up to her and you say that I want to marry you and she's like no I will not marry you, I'm going to leave you, what are you going to do then? तो मैंने बोला सर आई मे टेक अ मोमेंट टू थिंक, तो उसने बोला यार प्लीज थिंक। तो मैंने सोचा थोड़ी देर, और फिर मैं सोचा थोड़ी देर, मैंने ना एक्चुअली इमेजिन किया कि अगर मैं गर्लफ्रेंड के पास जाऊं और मैं उसको बोलूँ लिसन आई वांट टू मैरी यू, और मेरे को ना कर दे तो मैं करूंगा क्या। तो मैंने उसको बोला सर देर इज दिस वेरी expensive tea place in Houskhas. It's called God Tea, and it's extremely peculiar. I've never been there, but I know that my girlfriend likes having tea from there. So if she says no, I will choose that particular day where she's having a very difficult day at office, and I will then take her to that place, and I will have feed her the best God Tea of her life, and I will give her the best treat, and I will pay for everything, and then she will see herself that I can take very good care of her, and I गुड know her भाई। likes, I know her dislikes, and I can take good care of her, and she will change her decision। तो फिर वो बहुत जोर से हंसा। तो उसने बोला, और जैसे ही वो हंसा ना उसके बाद फिर वो रुक गया। उसने बोला अच्छा अनन्या, इनफ अबाउट योर गर्लफ्रेंड, टेल मी अबाउट योर फियर्स, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ। तो मैंने बोला सर आई हैव नो फियर्स। कहता दैट्स इम्पॉसिबल यार, एवरीबॉडी हैज फियर्स। मैंने बोला सर भाई आई हैव नो फियर्स सर। कहता कि नहीं यार, मतलब यू डोंट हैव एनी फियर्स, नो डिसअपॉइंटमेंट्स आल्सो, यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड इन एनीथिंग। मैंने बोला नो सर आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड इन एनीथिंग। कहता यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू अपीयर्ड फॉर 3 SSBs, you have been conference out from 3 SSBs, 2 times you've been conference out from this very board only, you are coming to this board for the third time and you've been conference out from here twice। कभी बुरा नहीं लगा तुम्हें, you've never been disappointed कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सर आई डोंट थिंक दैट it's a disappointment, the reason I got confidence out was because I made mistakes, and I don't think I'm disappointed in making mistakes. In fact, I think I'm glad that I made those mistakes because now I had something to learn from them, and I'm sitting here in front of you after improving them, so I don't have any regrets and I don't have any fears। तो उसने बोला ओके अनन्या, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। और और मैं जैसे बाहर निकल रहा था तो मेरे को पता कि मैं इस बार रिकमेंड हो जाऊंगा। तो भाई, वो था। ये जो सवाल है ना फियर्स वाला, हाँ। ये मेरे से भी पूछा था भाई, इसलिए मैं अच्छा। ऐसा हंसा। मेरे से भी पूछा हाँ। था, मैंने भी नो ही बोला था। हाँ, फियर्स क्या है सर, फियर्स तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं होते हैं। कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ फियर वियर नहीं है, बस चलते हाँ। जाओ, जो आ रहा है लाइफ हैज टू हाँ। मूव ऑन सर करके उसी 12th क्लास के बच्चे ने ये चीज बोली तो वो शॉक हो गया। लाइफ हैज टू मूव ऑन। तो वो बोला कि वाह। तो डिसअपॉइंटमेंट वाला भी पूछा, उसने पूछा ओके कोई तो होगी, तेरे को बताना ही पड़ेगा बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट हाँ। कुछ तो होगा ही, ऐसे थोड़ी बिग। मैं बोला अगर आप इतना पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ, एक एनडीए जब रिटर्न मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला था तो आई वाज डिसअपॉइंटेड था बस। और अच्छी हाँ। चीज तो आ गया, रिटर्न क्लियर हुआ तो वो मेरे लिए बेस्ट चीज है। ऐसे करके आई। वही तो। वैसे इनफैक्ट ये सही है फियर वाला भाई। क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में भी पूछा था, और उसमें तो बहुत ग्रिल किया था मेरे को। मतलब हम्म। वो तो ऐसी लड़ाई टाइप्स की हो गई थी मेरी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। यू आर एज लाइक रिकमेंडेड कैंडिडेट इन द कोस्ट गार्ड एसएसबी राइट? ऑलरेडी हाँ रिकमेंडेड। आई मीन हाँ प्रीवियसली रेकमेंडेड कैंडिडेट। हम्म। और मतलब वहां पे तो लड़ाई हो गई थी बिल्कुल इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, मतलब घमासान हो गया था वहां पे तो। और वो उस पे भी जब लड़ाई हुई तो मैं जब बाहर आया तो मेरे को पता था कि मैं इसमें भी रेकमेंड होने वाला हूँ। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पहले मेरे से पूछा दैट अच्छा यू रन मैराथन्स एंड आई कैन सी दैट यूर अ हाइब्रिड एथलीट, यू डू कैलिस्थेनिक्स आल्सो, टेल मी व्हाट प्रिपरेशंस यू डिड बिफोर यू रैन योर फर्स्ट मैराथन। तो मैंने बोला सर आई हैड रियलाइज्ड कि डाइट थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, तो मैंने क्रिएटिन लेना शुरू किया था, वे प्रोटीन लेना शुरू किया था, वेजिटेरियन डाइट शुरू करी थी, आई वाज डूइंग लेस ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, मोर ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। तो उसने मेरे को रोका, उसने मेरे को बोला, कहता अनन्या डू यू ड्रिंक। मैं बोला यस सर आई ड्रिंक। कहता डू यू स्मोक। मैंने बोला सर आई यूज्ड टू स्मोक इन कॉलेज बट आई डोंट स्मोक एनीमोर बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद माय ट्रेनिंग। तो कहता डू यू थिंक इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। मैंने बोला यस सर इट्स वेरी बैड। कहता हैव द डॉक्टर एवर टोल्ड यू दैट। मैंने बोला यस सर ऑल डॉक्टर्स से दैट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। कहता इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज इज इट बैड। मैंने बोला यस सर इट्स वेरी बैड। कहता इन अ सिमिलर वे creatine and protein are also very bad for you, they harm your renal kidney function। तो मैंने ऐसे ऐसे सर हिलाया। फिर उसने कुछ 5 मिनट तक मोनोलॉग किया, सम साइंटिफिक रिसर्च टाइप्स। हाँ। कहता, और फिर कहता कि इट्स नॉट माई जॉब अनन्या, बट आई एम ट्राइंग टू चेंज योर ओपिनियन ऑन दिस।
तो मैं एक सेकंड तो रुका, फिर मैंने बोला कि सर, यू नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव डन माई ड्यू रिसर्च and I have been taking protein and creatine, and as you can see from my certificates, I have won the silver medal at the Lucknow Marathon, and I've also won the gold medal at the 3 hour stadium run. So I think it's working for me, and with all due respect, sir, I don't need you to change my opinion. I respect your opinion Cool. because that's what your opinion is. But my opinion is working for me, and I really respect it. But thank you so much. और उसने मेरे को ऐसे चश्मा नीचे करके ऐसे ऐसे देखा पहले, फिर उसने ऐसे ऊपर किया। और उस टाइम में मेरे को पता चल गया था कि ये बंदा या तो मेरे को रेकमेंड करने वाला है, या तो मेरे को जिंदगी में कभी कोस्ट गार्ड में वापस नहीं ये आने तो देगा। वो यार बस। पूरा फिर जब एक्सट्रीम है। इंटरव्यू खत्म होने वाला था, तब उसने पूछा मेरे से कि अच्छा अच्छा तन्मय, टेल मी अबाउट योर फियर्स, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर। मैंने वही बोला कि सर, आई डोंट हैव एनी फियर्स। कहता अरे नहीं नहीं यार, यू आर फूलिंग मी राइट नाउ। मैंने बोला नो सर, आई डोंट हैव एनी फियर्स। कहता कि अच्छा, मैं अगर तेरे को सांप पकड़ने के लिए बोलूँ तो तू पकड़ लेगा। मैंने बोला हाँ सर, पकड़ लूंगा। कहता अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये मगरमच्छ है, इसके ऊपर बैठ जा, तो बैठ जाएगा। मैंने बोला सर हाँ, बैठ जाऊंगा। कहता नहीं बैठेगा। मैंने बोला बैठ जाऊंगा। कहता नहीं बैठेगा तू। मैंने बोला सर बैठ जाऊंगा। कहता नहीं बैठेगा। मैंने बोला सर आपने ऑर्डर दिया तो मैं बैठ जाऊंगा। कहता है अच्छा, ये खिड़की दिख रहा है, वहां पे 6th फ्लोर पे होता है इंटरव्यू, कोस्ट गार्ड है ना। तो कोस्ट गार्ड में 6th फ्लोर पे होता है। कहता है ये खिड़की के बाहर दिख रहा है। मैंने बोला यस सर। कहता कूद जा, कूद जाएगा। मैं बोला सर कूद जाऊंगा। कहता नहीं कूदेगा। मैंने बोला सर कूद जाऊंगा। कहता नहीं कूदेगा तू। मैंने बोला सर मैं कूद जाऊंगा, आप बोलो तो सही। एंड देन ही लाइक अच्छा अच्छा, यू कैन गो नाउ, योर इंटरव्यू इज ओवर। समझा मैं, या तो इसमें पक्का पक्का रेकमेंड होने वाला हूँ, या मेरे को दोबारा कोस्ट गार्ड वापस नहीं आने देंगे ये लोग। तो ऐसा था। तो भाई सही है भाई, ये बहुत भाई बहुत सही सीन है ये, बहुत मतलब जितने एसएसबी देते हैं उतने नए नए एक्सपीरियंस होते हैं हाँ भाई। और ये बता सबसे मतलब टफेस्ट पार्ट क्या लगा एसएसबी में तेरे को अपने हिसाब से? लाइक तू मतलब ये मत बोलना नहीं लगा कुछ टफेस्ट, सर नहीं नहीं, टफेस्ट वो कुछ नहीं, नहीं। मैं बोलूंगा ही नहीं, वो तो झूठ है, वो तो मतलब, वो तो रेकमेंड होने के बाद बोलते हैं वो लोग। मैं इन जनरल बताऊंगा। टफेस्ट पार्ट हाँ। लगा मुझे भैया, साइक ही लगा। आई थिंक हम्म। ओवरऑल इन माई एक्सपीरियंस, साइक मुझे इसलिए टफ लगा क्योंकि साइक एक ब्लैक बॉक्स है। हम्म। हाँ, मतलब यू कैन नेवर नो इफ यू डन राइट। तो हम्म। ऐसा सिस्टम था, और ये मेरे को लगता था जब तक मैं रेकमेंड नहीं हुआ था। जब मैं हम्म। रेकमेंड हुआ तब मुझे समझ आया कि यार साइक तो सबसे आसान है। हाँ, ये तो अच्छा। बहुत easy है, ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। नो, यूर दिस इज इंटायरली इन योर हैंड्स। ना इसमें आपको राइट राइट। इंटरव्यू ऑफिसर आपको क्वेश्चन कर रहा है, ना कोई जीटीओ आपको वहां पे बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। ये तो सब आपके हाथ में है। ये तो सबसे इजी पार्ट है। बट ओवरऑल मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा था कि साइक सबसे अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है पूरे एसएसबी का, कुछ भी हो सकता है। माय ओपिनियन, साइक वाज इट। सही है। और जब तू रिकमेंड हो गया था मेडिकल्स की बारी, तेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था? क्योंकि देख ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैनी कैंडिडेट्स कम टू मी आस्किंग कि सर मेडिकल में क्या होता है, मेरा शायद कुछ सर ये है फ्लैट फुट है, शायद मेरा कुछ क्यूबिटस वैल्गस है या कुछ तो है मेरा, तो आई थिंक मेरा मेडिकल में परेशानी हो जाएगी, तो मेरे को ये देना चाहिए एसएसबी एंड यू नो आई शुड आई प्रिपेयर फॉर फोर्सेस। तो मैं बोलता था उनको कि भाई तुम लोग जो तुम्हारी चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उसके लिए यू ट्राई ना फर्स्ट, डू एग्जैक्टली। व्हाट व्हाट देयर इज। तो तेरे हिसाब से तेरे दिमाग में ऐसा था कि मेडिकल्स जाने के बाद तेरे को ऐसा लगा कि मेरा कुछ निकल जाएगा, अगर कुछ निकल गया एयरफोर्स वाले में तो डू यू हैव कि मैं ठीक है आर्मी में चला जाऊंगा? यू हैड दैट इन योर माइंड? हाँ तो भैया, मेरा ऐसा था कि पहले तो मैंने ये था दिमाग में कि यार पहले रेकमेंड तो हो जाऊं। हाँ मेडिकल वो की बात की वही। बात है ना, माय माय जॉब इज टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे को कभी मेडिकल्स में डर नहीं लगा, मोस्टली इसलिए क्योंकि मैं अपने हाथ में जो कुछ था ना, मैं वो करता था। मैंने हाँ। अपनी आंखों का ध्यान दिया है, मैंने फिट रहा हूँ, मैं दौड़ा हूँ, मैंने कसरत करी है। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं निकलेगा। अब अगर कोई हम्म। जेनेटिक डिफॉर्मिटी होती तो वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसका कुछ हाँ नहीं कर हाँ। सकते। तो यू कैन डू नथिंग अबाउट दैट, एंड यू शुड नॉट कंसर्न योर सेल्फ विद थिंग्स लाइक दैट। वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप छोड़ दो ना। आपके हाथ में जो है वो करो। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा, अगर किसी को पता है कि उसका फ्लैट फुट है, आप तब भी एसएसबी दो, बिकॉज एसएसबी हाँ आपको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा जाएगा। यू वो शुड तो नॉट है। कंसर्न योर सेल्फ विद कि मैं हो जाऊं ना हो जाऊं मेडिकल में आउट। रेकमेंड हो जाओ, एसएसबी देकर आओ, लाइक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन लाइफ। वही कुछ लोगों का अगर मान ले फ्लैट फुट भी है भाई, तब भी मेरे कोर्समेट्स हैं अभी जो ऑफिसर्स हैं वो लोग, उन लोग का किसी का फ्लैट फीट था, वो अभी है ऑफिसर्स भाई, निकल बहुत जाता है लोगों का होता है निकलना भैया, बहुत लोगों का होता है।
कहीं ना कहीं और निकल ही जाता है यार, ऐसी बात नहीं है। एंड यू नो, और अच्छी मतलब बहुत सोल्यूशंस हैं हर चीजों के। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार मेडिकल आउट हो गए, मतलब अगर एसएमबी में आउट हो गए तो हाँ। आउट हो गए, एएमबी मेरा में एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। वही वही मेरा एक खुद का मतलब, मेरा एक स्कूल का दोस्त है, और मेरा एक खुद का दोस्त है, वो भी मतलब लाइक उसके पैर में वो एक बार रिकमेंड हुआ, फिर उसके सर्जरी हुई करके उसको मेडिकल आउट कर दिया। देन हम्म, अगेन ही यूज सम कंसीलर एंड ऑल, फिर अगली बार हाँ हो गया रिकमेंड। वही लाइक वही रिकमेंड तो बहुत हो ही तरीके हैं। जाएगा, मेडिकल क्लियर हो गया, सो ही इज गोना बिकम ऑफिसर नाउ नेक्स्ट ईयर, सो दिस इज नो नो प्रॉब्लम। इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। जस्ट एज मैंने भी बोला, अनन्या ने भी बोला, यू हैव टू फर्स्ट टेक एक्शंस व्हिच आर अंडर योर कंट्रोल। जो कंट्रोल में नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट मच, बिकॉज कुछ उससे कुछ होने नहीं वाला, राइट? तो वही एंड है और यार। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप एसएसबी जाने के पहले एक अच्छे फिजिशियन को दिखाओ। गो टू अ गुड हम्म। सर्जिकल या बंदा, एक मेडिसिन वाले के पास जाओ, शो योर सेल्फ, एक्सरेज करवाओ। आप अपनी तरफ से स्टेप्स तो लो पहले। अगर आपको लग रहा है कोई कमी है देन टेक दो स्टेप्स फर्स्ट। अगर कोई कमी निकलती है तो कंसल्ट करो कि कैसे काम किया जा सकता है, इस पे क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। इट्स वही नॉट ए वही यार। लॉस्ट कॉज, नथिंग इज a लॉस्ट कॉज। हाँ आरएमबी हाँ। तक नथिंग इज a लॉस्ट कॉज। वही, और अंदर एकेडमी जाके भी चोट लगती है भाई, लंगड़े होके लॉन्डे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं भाई। मेरे ही कोर्स में है, मैं भी ऑलमोस्ट करने वाला था भाई, लंगड़ा होके ट्रेनिंग कंप्लीट, बस वो लास्ट में वो हो गया। पर वही बोल रहा हूँ भाई, देयर इज ऑलवेज वे आउट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बोलते हैं ना, वैसा सीन है सीन। यू हैव रियलिटी चेक्स इन योर लाइफ अबाउट ट्रेनिंग, एक तो दिखाई जाती है हमें यूट्यूब पे वीडियोस में। सो तेरे को अंदर क्या होता है उसकी रियलिटी है, मतलब पता है क्या होता है। एंड हाँ पीपुल आर मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, ये दिस वॉच वीडियोस, ये यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है ये होता है, बेंड कराते हैं, पुशअप्स मरवाते भगाते हैं, उसके अलावा भी क्या होता है, राइट? सो आर यू लाइक प्रिपेयर्ड फॉर दैट समहाउ इन योर हाँ। माइंड तो बैक? आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे सीनियर जैसे आप हैं, वैसे और भी सीनियर्स हैं मेरे भी कोर्स में। तो मतलब स्कूल में मेरा बैचमेट था, वो भी मेरा सीनियर ही है। तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं एएफए में। एंड थैंकफुली मुझे पता है कि वो जो रियल लाइफ है वो नहीं होती है वहाँ पे। सिर्फ सिर्फ पुशअप्स मरवा के भगवा के आपको कंधों पे स्ट्राइप्स नहीं लग जाएंगी और विंग्स नहीं लग जाएंगे। तो पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई होती है, देयर लॉट ऑफ एकेडमिक्स टू बी डन। पीटी पास करनी होती है, बहुत सारे ड्रिल्स होती हैं वो करनी होती हैं, कैंप्स होते हैं वो करने होते हैं, है ना। सीनियर्स कुछ काम देंगे वो भी कंप्लीट करना होता है। हर एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। खाना भी टाइम पे खाना है ना। इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई कमरे में आ रहा है तो अपना कमरा भी ठीक करके रखना है पूरे टाइम। हम्म। कम नींद में सोना है, सारा काम टाइम पे करना है, क्लासेस करनी है। तो देयर अ लॉट टू डू। एंड विच इज वाई मैंने अपना रूटीन शुरुआत से वैसा रखा है कि मैं हर काम थोड़ा 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 कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अगर कसरत कर रहा हूँ तो मैं 4 घंटा सिर्फ कसरत ही कर रहा हूँ। सारे काम करने हैं, घर के भी काम करने हैं। तो उससे ना एक ऐसे हैबिट्स इनकलकेट हो गई है कि आई कैन टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। छोटी 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 चोर्स मैं साथ में फिनिश कर सकता हूँ। तो अकेडमी का तो पता है। और जो रील्स में दिखाते हैं सिर्फ उतना ही नहीं होता कि अकेडमी खत्म हो गई और सब मार्च पास्ट में है और सबको सब कमीशन हो गए, ऐसा नहीं होता। थिंग्स आर डिफिकल्ट, मेहनत अभी भी करनी बहुत ज्यादा बाकी है। वो तो तो है भाई। और ये बता कि मतलब तेरे दिमाग में सबसे तूने मूवीज देखी है ना? टॉप गन देखी है, लक्ष्य देखी है, बाकी मिलिट्री मूवीज देखी है। अ, सबसे फेवरेट कौन सी है उन सब में से? लाइक व्हाट डू यू थिंक विच हैज मेड यू मोर इंक्लाइंड टू द फोर्स? लाइक तू इंक्लाइंड तो था ही तो फोर्सेस के लिए, बट व्हाट मेड यू लाइक इंटरेस्टेड और mesmerized about forces? भैया इंडियन मूवीज में तो लक्ष्य ही है। है ना? उसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है मुझे। भाई अब तक लक्ष्य वो नाम लेते हैं, मेरे जो ऑप्शन इंस्ट्रक्टर्स थे वो लोग भी बोल रहे थे लक्ष्य देख के आए हम तो। वही अभी तो तक वही ये तो। हमारी जनरेशन भी बोल रही है। तो वो अभी यार तक बहुत बोल रहे हैं बेहतरीन। लोग। मतलब वो हाँ। 2002 टू कितने टू की है, टू की है ना वो मूवी, 2002 की 2004 की है, 4 की है। फोर की है हाँ। 2004 की मूवी है एंड इट्स इंस्पायरिंग पीपल 2 decades आफ्टर इट बीइंग फिल्म। या बहुत बहुत बड़े मूवी है वो तो, वेरी गुड। लाइक ये बता, एकेडमी लाइफ के बारे में तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए फ्लाइंग के लिए भैया, सबसे है? ज्यादा। के लिए। जो पहली सॉटी उड़ाने को मिलेगी, मैं सबसे ज्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ओनली। और रगड़ा खाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मेरे को तो मजा आएगा। और जितना
दौड़ाना है, जितना रोलिंग थकने की करानी है। आदत है तुमको, तुमको हाँ तुमको ब्रेथलेसनेस की आदत है, तो तुम्हें मजा आएगा। गुड यार, हाँ ये बहुत अच्छी। मैं अपने सारे जो भी आते हैं मेरे चैनल पे इस पॉडकास्ट, उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भाई यू शुड जाने से पहले, इफ यू हैवंट डन एनी फिजिकल वर्क बिफोर गोइंग टू एकेडमी, दैट्स अ बैड थिंग। यू हैव टू मेक योरसेल्फ यूज्ड टू ब्रेथलेसनेस, यार। कि मतलब थके रहने की, एक थकान की, सांस फूलने की आदत रखनी चाहिए भाई तक, क्योंकि अंदर वही चलता है पूरे टाइम, तुम्हारी सांस फूली रहती है। मैं तो आ, बहुत एक्साइटेड हूँ वो रगड़े के लिए, बहुत ज्यादा excited हूँ मैं तो। भाई कट होगा पूरा, अभी तक तो तू बल्क हो रहा था, अभी पूरा कट होगा अंदर जाके। हाँ भाई तो भाई ये बता, अभी तूने इंग्लिश लिटरेचर किया है, वी विल गेट हाँ। बैक। तो हाउ वुड यू थिंक एज एन ऑफिसर इंग्लिश लिटरेचर विल affect your career, as a you will become like, of as an officer, how would, what do you think, how would English literature help you in becoming a like good officer? तो भैया, being a good officer means that you are not just proficient in your professional jobs. It is also how you take care of your troops. आप अपने अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनका हौसला कैसे बढ़ाते हो, उनका ध्यान कैसे रखते हो। देन यू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। अगर जैसे मैं पायलट बनूंगा तो मुझे ये रियलिटी पता है कि मैं सिर्फ फ्लाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एडजुटेंट ड्यूटीज पे भी होऊंगा, है ना। मैं मेरे को कभी मेस मेस ड्यूटीज पे भी दे देंगे, कभी मैं स्टेशन क्वार्टर में, कुछ भी मेरे को कोई भी काम दिया जा सकता है ना। आई कैन बी डिप्लॉयड टू डू एनीथिंग व्हाटसोएवर, जो मन करे मेरे को वहां भेजा जा सकता है। मैं एज अ पायलट सिर्फ फ्लाइंग नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ का बहुत छोटा पार्ट होगा कि मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत काम होंगे। तो वन गुड थिंग दैट लिटरेचर आई थिंक विल बी वेरी यूजफुल इज कि लिटरेचर से ना एक एक वैरायटी बढ़ती है, इंसान का ना दिमाग खुलता है। आप अलग अलग तरीके की चीजों में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, बिकॉज जब हम लिटरेचर पढ़ते थे तो हम सिर्फ एक तरीके का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। मेरे को वो भी पढ़ना पड़ता था जो मुझे नहीं पसंद था पढ़ना। तो लिटरेचर एक हम्म। तरीके से मेरे लिए एक कंटिन्यूटी है उसी चीज के, कि मैं आई एम वेरी ओपन टू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। लिटरेचर ने मेरा दिमाग खोला है उस तरीके से दैट आई एम ओपन टू ऑल एक्सपीरियंसेस। मेरे को कोई भी नाइस। काम दे, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आई थिंक लिटरेचर हैज, इट हैज अ मेजर रोल टू प्ले, कि मेरे को आदत डलवाई है कि तुम सब कुछ पढ़ो, हर चीज पढ़ो, उससे बेस्ट निकालो और उसको इनकलकेट करो। तो दैट इज गुड हाउ यार, लिटरेचर आई थिंक। यू हैव पुट इट इन अ रियली नाइस वे यार, लाइक मस्त था, मजा आया। मतलब ऐसा लगता है ये सब सुनने के बाद पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टेकिंग इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर 12th। लिटरेचर इज गुड। गुड लिटरेचर इज, या मतलब इट्स लाइक अंडररेटेड, हाँ वेरी अंडररेटेड, वेरी अंडररेटेड। वेरी अंडररेटेड वही। मतलब आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे आई है वो लिटरेचर पढ़ के ही आई है। एक किताब है बेयर ग्रिल्स की है, मड स्वेट एंड टीयर्स करके। आई वुड हाईली हम्म। रेकमेंड दैट टू ऑल एस्पिरेंट्स। मेरे पास अगर आज भी कोई पूछने आता है तो मैं बोलता हूँ एक बार वो किताब पढ़ो। मतलब द इम्पैक्ट दोज वर्ड्स विल हैव ऑन यू, इट्स अ लाइफ लॉन्ग एवरलास्टिंग इम्प्रेशन। बहुत बढ़िया उम्दा किताब है। फिर एक और किताब हम्म। है, एरिक बेलहम करके ऑथर है, उसकी एक किताब है द ओनली थिंग वर्थ डाइंग फॉर। These are two books that I would recommend. The only thing worth dying for is a book about 13 Green Berets from the US Special Forces, जो अफगानिस्तान में अकेले उतरते हैं एंड वो पूरी की पूरी अफगानिस्तान वॉर का पूरा रुख बदल देते हैं, जिस दो 13 पीपल। ओह, इट्स अ वेरी गुड बुक एंड दीज टू बुक्स आई वुड रेकमेंड टू एवरीबडी। मेरे से जो भी पूछता है मैं उसको बोलता हूँ ये दो किताब जरूर पढ़ो। तो आई थिंक किसी भी वीडियो, किसी भी मूवी से ज्यादा इम्पैक्ट मेरे को किताबों ने बहुत ज्यादा किया है। तो नाइस यार, इसीलिए मतलब मैं भी लिख लेता हूँ, और भाई व्यूअर्स तुम भी लिख लो ये बुक, है ना, इट विल बी रियली हेल्पफुल। ये तूने बोला, इससे जो पहले पहले दो बुक्स पढ़ी, 13 मेरे पहले वाली बुक, वो दोनों इट्स मिलिट्री ओरिएंटेड, लाइक ट्रेनिंग ओरिएंटेड और समथिंग, और लाइफ ओवरऑल। मड स्वेट एंड टीयर्स तो भैया एक तरीके से ना ऑटोबायोग्राफी ही है बेयर ग्रिल्स की, नॉट इंटायरली। उसने उसमें बहुत चीजों के बारे में बात किया है। तो उसने वो 21 एसएएस में था ना, स्पेशल एयर सर्विस में था। तो ही इज ऑल्सो हाँ, स्पेशल नाइस। फोर्सेस वेटरन। तो he has ओके, talked ओके। about his training, he has talked about climbing the Mount Everest so many times, his back injury, his spine injury, how he overcame all of those challenges, all of that. He's talked about his family, his social life, सब बात करी है उसने। राइट। तो इट्स ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोबायोग्राफी टाइप्स, बहुत बढ़िया किताब है। हम्म। मैं भी एक बुक रिकमेंड करूंगा यार तेरे को, यू शुड रीड दैट, आई थिंक, बिल्कुल आई बिल्कुल। आई थिंक यू लाइक इट इन सम वे, द वे ऑफ सुपीरियर मैन करके बुक। आई नो इफ यू हैव नहीं मैंने रेड पढ़ी इट नहीं और है। नॉट। द वे अच्छे, ऑफ बाय डेविड सुपीरियर। डाइडा, द वे ऑफ ओके। सुपीरियर मैन। It actually explains how a superior man would react in any given situation.
लाइक एक दे विल लाइक टेल कि एक नॉर्मल एवरेज मैन कैसे रिएक्ट करेगा एक बहुत टफ या कैसे भी सिचुएशन में. इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल, पूरा ओवरऑल ओवरऑल लाइफ हम्म. सेक्टर कहाँ यू कैन इम्प्लीमेंट इट. सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ रीड. इट्स लाइक 30 days अच्छे से पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़नी है वो बुक, एक बार में कंप्लीट करने वाली बुक नहीं हो. यू हैव टू कंज्यूम इट अच्छे से एंड डाइजेस्ट इट. इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको. हाँ या अच्छी अच्छी बुक है. लाइक इट एक्चुअली चेंज माय पर्सपेक्टिव ऑफ how to handle situations in life as a man in a society. So it's a good thing, good book. द वे So ऑफ I will सुपीरियर मैन. the way of superior. मैं भेज दूंगा तेरे को अलग से. ठीक है. Right. So भाई एक बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछने वाला था मैं. या सो व्हाट डू यू थिंक क्या कि physical things, doing inculcating physical things in our life, how would it shape our process through towards SSB? हमारे पर्सपेक्टिव कैसे बदलती है? how is how much it is important rather देख आप साइकोलॉजी पे हम ध्यान देते हैं, जीटीओ पे ध्यान देते हैं. बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, ही वाज रियली गुड एट एवरीथिंग बट ही नेवर वाज इनटू फिजिकल्स. तो ओके. तब ही वेंट टू एसएसबी एंड ऑल, ही डिडंट गेट रिकमेंड. ठीक है. बाद में ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड लाइक यू डिड, ही सॉ दैट ही मेजर मिसिंग थिंग इज फिजिकल एक्टिविटीज इन लाइफ, लाइक डेली रूटीन में. सो ही लाइक 6 months उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया, फिजिकली भी ओवरऑल ध्यान देना, एंड देन ही एक्चुअली गॉट रिकमेंडेड बिकॉज समवेयर और दे शुड हैव लाइक उसके पर्सपेक्टिव, उसके पर्सनालिटी में दिखी होगी एसएसएस को, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच इट्स इम्पोर्टेंस, लाइक व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ये थिंग, बहुत लाइक ज्यादा पुट इट इंपॉर्टेंट इन है. योर. आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सेइंग कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड द रीजन आई से दैट इज बिकॉज इट टीचेस यू अ लॉट. Physical हम्म. strenuous exercise, running, gymming, any sport that you play, it teaches you a lot. अब जो नहीं करता, जो करता है उसको ऑलरेडी पता है कि कितना हेल्प करता है. जो नहीं करता उसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा मैं ये दूंगा कि जब मैं अपनी पहली मैराथन दौड़ा था, तो while I was running that marathon, आई थिंक बाय द टाइम 28-29 किलोमीटर्स, तो मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. मैं गोल गोल भाग रहा हूँ एक रूट पे. सुबह सुबह हो रही है, लोग अभी सो रहे होंगे, दिसंबर का महीना था, अच्छी ठंड है, लोग सो रहे होंगे, मैं क्यों, व्हाई एम आई डूइंग दिस, है ना. और मेरे को क्रैम्प्स आने शुरू हो गए थे, मेरा आईटी बैंड खिंच रहा था, आई कुड फील इट, मेरे एंकल्स में दर्द हो रहा था. एंड आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ. मैं करता गया, मैंने बोला कोई बात नहीं, देखा जाएगा, करते रहो करते रहो, है ना. और आई वुड कीप इमेजिनिंग कि अभी घर पे जाऊंगा, मम्मी अच्छा अच्छा गरम गरम खाना खिलाएंगी, मजा आ जाएगा, अभी खा के तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कि आई विल बी एबल टू एटलीस्ट टेल माई सेल्फ दैट आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ. मैंने ये खुद के लिए किया, तो इट इज एन अकम्पलिशमेंट. और मैं दौड़ता गया, बस दौड़ता गया, एंड आई परफॉर्म वेरी वेल इन दैट मैराथन. तो द रीजन दैट इज फॉर दैट इज इट टीचेस यू परसिवेरेंस. जब आप फेल होगे या हम्म. जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, या आपको लगेगा कि हम्म. आपके पास कुछ नहीं बचा, यूर एट द रॉक बॉटम, यू विल फाइंड दोज हिडन पॉकेट्स ऑफ स्टैमिना. आपको भी पता होगा, जब हम 800 मीटर दौड़ते हैं तो जो पहला हाँ. राउंड होता है वो तो ठीक होता है, दूसरे राउंड में जाते जाते लगता है भगवान ने सारी एनर्जी छीन ली है, मतलब कुछ बचा नहीं है. हाँ. बट देन यू राइट. फाइंड दो हिडन पॉकेट्स ऑफ स्टैमिना समवेयर, वो सांस वापस आती है, एंड देन यू पुश इट. तो इट्स लाइक दैट, मतलब इट स्पोर्ट्स टीचेस यू अ लॉट. फिजिकल एक्सरसाइज इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ परसिवेरेंस, इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना इंकलकेट होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंकलकेट होती है. बिकॉज सिर्फ दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही से दौड़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंजरीज होगी. राइट. सिर्फ राइट. लिफ्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही से लिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंजरीज होगी. तो इट राइट. टीचेस यू स्टैमिना एंड इट टीचेस यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई थिंक फिजिकल तो बहुत जरूरी है. वे ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस. एब्सोल्युटली. वही. नाइस यार. मैं भी यही बोलूंगा, आई रियली रिलेट टू अनन्या. मैं अभी मैराथन दौड़ा हूँ आफ्टर सर्जरी के बाद भी, रिप्लेसमेंट के बाद भी आई हैव रन नाइस. मैराथन्स. सो आई रिलेट टू द पार्ट वेर ही सेड कि यार मेरे को फील हो रहा था इम्प्लांट के साइड वाले मसल्स मेरे को भी फील हो रहे थे. आई वाज लाइक भाई ये क्या क्यों हो रहा है. अभी तक मैं आई वाज सेलिंग थ्रू ना, अचानक से स्टिल आई पुश्ड कि यार शुरू किया तो खत्म करना है, घर पे खत्म करना है. बनेगा वो लोग, एवरीवन विल अप्रिशिएट. या सो गुड यार. अभी ये बता, लाइक डिस्क्राइब एसएसबी इन वन वर्ड. एसएसबी इन डिस्क्राइब वन वर्ड.
Initiative. Hmm. Nice. Why SSB is initiative? all about initiative. Why do you think Initiative so? to, I think so because सर भैया देखो, आपको कोई पास नहीं करा सकता, आप किसी की Hmm. सुन के पास नहीं हो सकते। एसएसबी इज दैट वन टेस्ट जो आपके इनिशिएटिव को टेस्ट करता है। डू यू हैव द इनिशिएटिव टू लुक एट समथिंग एंड गिव गुड रिस्पॉन्सेज? डू यू हैव द इनिशिएटिव कि आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है, आपके पास वो इनिशिएटिव है कि आप उसके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हो? डू यू हैव द Hmm. इनिशिएटिव टू लुक एट अ पर्टिकुलर टास्क एंड टेक योर ग्रुप अलॉन्ग विद यू? डू यू हैव दैट इनिशिएटिव? हर जगह वो इनिशिएटिव चेक कर रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम दी गई, क्या आप उस प्रॉब्लम से इनिशिएटिव लेके हेड ऑन लड़ पा रहे हो, भिड़ पा रहे हो? नहीं तो Right. जो लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, जो पैसिवली देख रहे होते हैं ग्रुप में, अगर जीटीओ में कोई पैसिवली बस देख रहा है, इनिशिएटिव नहीं ले रहा, उसको जीटीओ बाहर बाहर कर देगा। वो इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोचा नहीं होता। A lot of times it happens because आजकल तो CIQs हर जगह घूम रहे हैं, है ना, इंटरव्यू के Right. क्वेश्चन हर जगह घूम रहे हैं। बट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल डेफिनेटली समटाइम्स आस्क यू दोज क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं सोचे। ही इज लुकिंग Hmm. एट द इनिशिएटिव की इज दिस पर्सन टेकिंग द इनिशिएटिव कि ये कुछ नया इनोवेटिव सोचे? इज दिस पर्सन Yeah. टेकिंग Good. इनिशिएटिव टू Good. सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट? Good है ना? detail, भाई. Hmm. एंड जी साइक में भी सेम हो रही है। साइक में वो इतने सारे रिस्पॉन्सेज देते हैं जिसके अंदर सामने कोई मर रहा होता है या यूर सपोज टू डू समथिंग। अब अगर कोई पैसिव बंदा होगा वो नहीं करेगा वो चीज, वो इग्नोर करेगा, वो किसी की हेल्प मांगेगा। कोई प्रॉब्लम Right. सॉल्व करने में वो किसी और की हेल्प मांगेगा। तो वो इनिशिएटिव है ना कि मेरा इनिशिएटिव है दैट आई विल डू दिस बाय माई सेल्फ विद वॉट आई हैव टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो इन Hmm. माई ओपिनियन एसएसबी इज इनिशिएटिव। All about initiative. Nice, यार. Nice way to put it, यार. बहुत अच्छा आंसर है ये तो. Like it covers everything. ठीक है यार. We have come to end of this podcast. But before going, what would you like to say to people who are failing in SSB or failing in anything right now? Anything. It can be job interview or something, their exam or any exam, not scoring good marks. What would you advise them? कि मतलब कि क्या आई करना वुड चाहिए, से कैसे रहना चाहिए, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू जस्ट बी देयर. तो आई वुड से दैट इफ you're failing at something and you're failing repeatedly at something, then there is something that you're doing wrong. It is Hmm. nobody's fault. Don't blame anybody. Don't blame the system. Don't blame your boss. Don't blame your interviewing officer. Don't blame your parents. The only person you're supposed to blame is yourself. So I Right. think if you're failing at something over and over again, take the responsibility and take the initiative that you will change this for yourself. And whatever you do it for yourself first. अपने लिए करो, पहले खुद के लिए करो। तभी तुम अपने माँ बाप को प्राउड करा पाओगे, तभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को प्राउड करा पाओगे। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। Right. तो ऑल ऑफ योर फेलियर्स शुड बी पर्सनल एंड देन योर विक्ट्रीज शुड बी समबडी एल्सेस। आई थिंक दैट्स द मंत्रा दैट आई लिव बाय। मेरे फेलियर्स मेरे हैं और मेरी जीत बाकी सबकी है। तो अगर मैं हार रहा हूँ तो मैं अपनी वजह से हार रहा हूँ। ये And if तो I win बहुत. tomorrow, it's happened because my parents have supported me, because my friends have supported me, my seniors have given me advice, and my girlfriend has been by my side. So I think my failures are mine and my victories are somebody else's. So my biggest advice is if you're failing, take that failure personally and give it everything you have. Everything you have. And you will make it. ऐसा कुछ नहीं है। गुड सब भाई, गुड भाई. ये जो तुमने चीज बोली बहुत सही है, क्योंकि देख मेनी थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ. रिकमेंड होते हैं, वी विल से कि यार हो गए रिकमेंड, पर हमारे साथ कुछ बुरी चीज होती है तो पीपल इन जनरल विल से कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. भाई अब हर एक, अगर 100 बुरी चीजें हुई हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें 15 20 30 अच्छी चीजें भी हुई होंगी इन ऑन एन Absolutely. एवरेज. पर तुम ऐसे बोलते नहीं हो कि अच्छी चीजें होती तो मेरे साथ क्यों नहीं हुई. यू नेवर क्वेश्चन दैट, राइट? Yeah, yeah, yeah. तो वो एक न्यूट्रलिज्म आनी चाहिए लाइफ में किसी के भी, आई थिंक Exactly. अकॉर्डिंग टू और कि. मैं तो बोलूंगा ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ब्लेसिंग्स या काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाट अभी मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो बोलता हूँ ये चीज, मेरे से अच्छा भी हो तो ये बोलो ना मेरे साथ हुआ है यार, मेरे साथ हुआ है. यू हैव टू एक्नॉलेज बोथ द थिंग्स इक्वली, तब Absolutely. यू विल बी इन पीस, आई थिंक. अब पीस में रहोगे यू कैन वर्क एफिशिएंटली, एंड इफ यू वर्क एफिशिएंटली रिजल्ट्स विल You will get एक्चुअली कम आउट. results. या. So yeah, thank you so much, यार.
थैंक यू सो Thank मच you so अनन्या। much, भैया. It's thank you for the opportunity. हाँ भाई, और तुम लोग को देख ही रहे हो यार, मेरे नेटवर्क में कितने लोग रिकमेंड हो रहे हैं, ठीक है। देख, सो कीप सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग, पूरा लाइक करते रहो, शेयर करना इंपॉर्टेंट है। अनन्या तू भी शेयर करना सबको, स्कूल वो तो वालों है, को। वो तो है. सो या भाई, so that's what. So please do share. And you are looking at these guys. You are learning many things. I hope you are learning many things. So thank you so much, yaar. Thank you so much, Thank you, Ananya, भैया. again once again. Thank you for bearing with us, viewers. Yeah, I hope you have learned so much. Thank you so much, yeah.